हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 11 और 16। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है सेंगोकू टीशिरू, वो दोनों बहुत ज्यादा सैड है। हमें देखने को मिलता है कंट्री पर वार होता है, चारों तरफ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। एक नेवी सोल्जर उधर दौड़ते हुए जा रहा है, बाकी सिटीजन को बचा रहा है। बोलता है कि तुम ठीक हो, हम लोग किधर आए तुम्हें बचाने के लिए, अरे फैमिली किधर है, तुमने अपने फैमिली को खो लिया, उधर पूछ रहा है। लेकिन उसी वक्त पीछे से एक इंसान आके चाकू से उसे हमला कर देता है। न्यूज पढ़ने के बाद टीशिरू और सेंगोकू बहुत ज्यादा उदास है। हमें न्यूज पर देखने को मिलता है सबका फेवरेट नेवी सोल्जर टीबो अभी के टाइम में वाइस एडमिरल था, ड्यूटी के टाइम में वो मारा गया। वर्ल्ड के लोग शॉक है उसका डेट का न्यूज सुनने के बाद। नेवी ने वर्ल्ड पर उस सोल्जर का डेट के बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया। टीशिरू बोलती है कि उन लोगों ने कातिल को ढूंढ लिया। और सेंगोकू बोलता है कि मुझे मालूम नहीं। टीशिरू बोलती है कि मुझे इतना मालूम है, जो कातिल का परिवार था वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। सेंगोकू बोलता है कि पूरे वर्ल्ड के लोग पागल हो चुके टीशिरू से, हमारे लिए भी आर्ट होगा अगर सिटीजन आके हमें पीठ पीछे से चाकू मारेंगे तो। प्रोटेक्ट करते थे, अगर वो आके हमें चाकू मारेंगे तो हमारे लिए भी बुरा होता है। कोई ऊपर बाउंटी लग गया तब पायरेट ही नहीं है, पैसा कमाना चाहते लोग। सिटीजन भी आके नेवी को अर्न करेंगे जो भूखमारी से हर दिन मरते हैं। इंसान है, अगर वो नेवी को मारेंगे तो उन पैसे से अपनी जिंदगी भी कर सकते हैं। मेरा ये मतलब नहीं था कि उन कातिल को अर्न करने के लिए, लेकिन हम लोगों ने बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया उस बॉगी को। उसका दिमाग पर ऐसा गेम चल रहा था। आप अपनी लाइफ को रिस्क कर सकते हो सिटीजन को बचाते वक्त, और आपको मन में ये भी डर होगा कि वो सिटीजन आगे हमें मार भी सकते हैं। हमें जल्द से जल्द इस क्रॉस गिल्ड को तोड़ना होगा। तो कोई बोलता हमें जल्द से जल्द खत्म करना होगा, नहीं तो हमें पूरी तरीका से वीक पार देगा नेवी को। तो सेंगोकू को बकरी कराता है। सेंगोकू बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। उधर देखने को मिलता है हिना आ जाती है, नेवी का रियर एडमिरल है। सेंगोकू बोलता है कि तुम्हें मालूम है गाफ किधर है, ये चाहता हूँ कि ये दूसरा न्यू फ्लेवर का राइस क्रैकर चख ले। हिना बोलती है कि वो तो कुछ ही हफ्ते पहले इधर से निकल गए कोबी को बचाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी के टाइम में वो शॉर्ट मेंबर के साथ होंगे, क्या कि हिना बोलती है, और उनके साथ कुजाकू भी होगी जो को बचाने के लिए गई है। सुनने के बाद सेंगोकू और टीशिरू शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या वो गाप अकेले करके होम आइलैंड में चला गया, क्या कि वो लोग बात करते हैं। शिफ्ट होता है बॉगी के होम स्टे पर, और उसी बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने इतनी खतरनाक समुद्र को क्रॉस करके इधर आ गए, तुमने बहुत अच्छा काम किया। उनके रूलर बहुत ज्यादा खुश होंगे तुम्हारे ये काम देख के, बहुत बड़े इविल इंसान पैदा हो गए। उसी वक्त वो बोलता है कि मैंने ये सुना है कि आपने मेरे परिवार को पैसा भेजा। यार ये वही इंसान होता है जिसने टी बोन को मारा होता है। आते हुए बोलता है कि तुम तो इविल निकले मास्टर, अकेले ने नेवी हेडक्वार्टर के वाइस एडमिरल को टेक डाउन कर दिया, तुम बहुत अच्छे हो। क्या कि बॉगी उसके साथ जाता है, बोलता है सुना था कि जब तुमने उनके वाइस एडमिरल को खत्म किया था तो बाकी नेवी सोल्जर बुरी तरीके से पैनिक हो गए थे। रोते हुए बोलता है कि मैंने ये सुना था कि मैं अपने फैमिली को कभी भी देख नहीं पाता, नेवी सोल्जर मुझे मार देते भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मेरे परिवार भूख से मर रहे। बोलता है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपने पायलट ग्रुप में ले लूंगा। वो इंसान बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। और उसी वक्त एक पायलट आके बोलता, समझ नहीं आ रहा है, एम्परर ऑफ द सी बॉगी सामा तुम्हें बुला रहे अपने क्रू पर। बहुत भाग्यशाली इंसान हो, ऑर्डिनरी पायलट हमारे बॉगी सामा को देख भी नहीं पाते। अच्छी तरीका से देख लो क्या कि वो पायलट अपना का लगा रहे हैं, बॉगी के तलवे चाट रहे हैं। उसी वक्त लोग बग्गी बग्गी क्या के नारे लगाने लगते हैं, बग्गी भी उनके साथ लगता है। सारे बेवकूफ पायलट बग्गी बग्गी क्या के बग्गी के नारे लगा रहा है। बग्गी सब कुछ इतना नारा लाना बंद कर दो। और उसी वक्त एक बग्गी का चमचा आ जाता है, बोलता है कि शिप को मैंने ऑलरेडी खत्म कर चुका है, क्रॉस गिल्ड का शिप बन चुका है, क्या कि बॉगी को बताता है। वो सुनने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उस शिप राइड के साथ जाता है। बोलता है मुझे शान में जाना आगे, जल्दी से जाके मियोक और क्रोकोडाइल को बताओ, हम उसी शिप पर सेल करने वाले। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ उस शिप को देखने के लिए। शिप राइड बॉगी का बोलता है कि आप आगे की तरफ देखिए। शिप राइड बोलते है कि हम जरूर दिखाएंगे हमने लोगों ने क्या बनाया। राइड बॉगी को बोलते है कि आप जल्दी से रेडी हो जाइए, उस शिप को देखने के बाद आपकी आंख बाहर की तरफ आ जाती है। बॉगी बोलता है क्या सच में ऐसा शिप क्या है, उधर ऊपर की तरफ देखिए। वो देखने के बाद आंख और मुंह बाहर की तरफ आ जाती है। बोलता है कि क्या तुम लोगों ने इस शिप को इसी तरीके से डिजाइन किया है क्या, कि बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। उसी वक्त बॉगी के क्रूमेट बोलते हैं कि अच्छा है। बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। बॉगी के क्रूमेट बोलते हैं कि चेयरमैन बॉगी को तो सेंटर में होना चाहिए था, मैंने बहुत अच्छा काम किया, ये वर्ल्ड का बहुत खतरनाक शिप है। रोते हुए बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। क्रोकोडाइल उधर आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये चीज क्या है, मालूम है तुमने कौन से कॉन्फिडेंट में बोला था। इस पर देखने को मिलता है बग्गी, और बग्गी ने मियोक और क्रोकोडाइल को ये बोला होता है कि शिप का चिंता मैं लूंगा, तुम लोगों की चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छे शिप राइटर भी है। उसी बग्गी को बोलता है कि मीटिंग रूम पर आ जाओ, और बग्गी रोआ हुआ है और बोलता है कि मेरा मतलब ये नहीं था। और उसी वक्त वो लोग धुलाई कर देते, और बग्गी के ऑफिसर भी चुपचाप बाहर की तरफ बैठे हुए हैं। देखने को मिलता है मीटिंग रूम के अंदर बग्गी को लटकाया यार मीटिंग कर रही है, बोलते है कि क्रॉस गिल्ड अभी के टाइम फेमस हुआ है, लोगों के बीच में भी इसका रेपुटेशन
टेंशन बढ़ गया। नेवी ने भी नोटिस कर लिया कि ये कंपनी नेवी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। बोलता है कि जल्दी से मुझे खत्म करो, इस तरीके से मत लड़का। और क्रोकोडाइल और मियो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। बोलता है कि हमें जल्द से खतरनाक मिलिट्री नेशन बनाना होगा जो किसी भी पावर से नहीं डरते। बोलता है हमें बहुत ज्यादा ताकतवर कंट्री बनाना होगा जो ज्यादा पावरफुल होगा। और उसी वक्त बॉगी बोलता है कि नहीं, ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहता हूँ। इन लोगों ने मेरे जिंदगी को बहुत ज्यादा झंड किया, अब से मेरा जिंदगी पर ऐसा गलत हो रहा है, सारे लोग मेरे रास्ते पर टांग उड़ा रहे। क्रोकोडाइल बोलता है कि जो मिलिट्री का खर्चा होगा सारे कुछ को मैं उठा। बॉगी बोलता है कि तुम्हें पैसा और पावर की जरूरत है ना, माफ कर देना लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ। क्रोकोडाइल बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करो, तुम्हें खुश होना चाहिए, हम लोगों ने सिर्फ तुम्हें उधर ही लटकाया। बॉगी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ऑर्नामेंट हूँ तुम लोगों के लिए? मैं इस तरीका से अपनी जिंदगी को जीना नहीं चाहता और तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो जल्दी से मार। बोलता है लेकिन तुम अपने आप को पायरेट किस तरीका से बुलाते हो? गुस्सा मत दिलाओ, मैं सच में तुम्हें खत्म करूंगा। बॉगी बोलता है टाइम में हम लोग पीछे पड़ गए। मुझे यही लगता है कि रेड एयर ने भी अपना मूव ऑलरेडी यूज कर लिया है और मैं किंग ऑफ द पायरेट के शिप पर सेट सेल करते थे। दोनों कभी भी लाफ्टेल तक नहीं गए थे एक रीजन की वजह से। बोलता है कि तुम लोग क्या चाहते थे जब तुम बड़े हो गए थे? हमेशा से शैंक्स का कॉम्पिटिटर हूँ और आज भी उसके मैं कॉम्पिटिट करता। ड्रीम हमेशा से ये था कि उसके रेनर उससे ताकतवर होना, लेकिन ये मैंने ड्रीम पर गिव अप कर दिया। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है 24 साल आगे और उधर बॉगी बोलता है कि तुमने बोला था ना शैंक्स तुम तो लाफ्टेल जाने वाले हो, अपने शिप पर किसी एक दिन जाने वाले हो ना। शैंक्स बोलता है कि मैंने अपने माइंड को चेंज कर लिया, अभी के टाइम में मैं जाने वाला नहीं। सुनने के बाद बॉगी शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो? पूरी तरीका से डिसअपॉइंटेड हो चुका हो शैंक्स क्या के बॉगी बोल रहा है। लग रहा था कि तुम तो अगले जेनरेशन के किंग ऑफ द पायरेट बनने वाले। शैंक्स बोलता है कि बॉगी जल्दी से मेरे साथ आओ। और बॉगी बोलता है कि लानत है, मैं तुम्हारे सर्वनेट कभी भी नहीं बनूंगा बेकूफ जैसे डरपोक के। तुमने मेरा ट्रेजर मैप को भी खो लिया। कैप्टन रोजर यही चाहते थे कि हम हमेशा से उनको फॉलो करें। मुझे ऐसे लगता था कि तुम उनके बात को याद करोगे, तुम्हारी वजह से अपने ट्रेजर को भी खो लिया, इसलिए मैं तुम्हें के जा रहा। और जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम एक दूसरे के दुश्मन होंगे। बॉगी बोलता है लेकिन अभी के टाइम शैंक्स अपना चाल चल रहा है। टाइम में लॉक बोलो या फिर भगवान का करिश्मे बोलो, लेकिन अभी के टाइम में मैं शैंक्स के बराबर हूँ। किसी या फिर एक्सीडेंटली या फिर कुछ भी मानो, लेकिन मैं अभी के टाइम में शैंक्स के बराबर हूँ और मैं किंग ऑफ द पायरेट बनना चाहता हूँ। ताकत तुम सबको मिलेगा जब हम किंग ऑफ द पायरेट बनेंगे, इसलिए अब हमें जल्द से जल्द जाना होगा और उस ट्रेजर को क्लेम करना होगा। क्या कि बॉगी बोलता है वर्ल्ड का खतरनाक ट्रेजर है, वन पीस उसे ही क्लेम करेंगे। बोलने के बाद मियो और क्रोकोडाइल गुस्सा हो जाते हैं और बॉगी को मार के दूर की तरफ गिरा देते हैं और बोलते कि तुम अपना बकवास बंद करो। बॉगी मार खा के नीचे की तरफ गिरा हुआ है। क्रोकोडाइल बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है कि उन बेवकूफ नेवी ने भी तुम्हें बहुत टाइटल दिया और तुम भ्रम पर मत जियो। क्या लगता है तुम जो बोल रहे हो उतना आसान है? तुम्हारे बात पर हम फंसने वाले हैं। तुमने अभी तक कोई भी प्लान नहीं किया, तुम प्रिपेयर भी नहीं किया, उतना पावर भी नहीं है। मैंने जो पैसे तुम्हें दिया था तुमने अपने बिजनेस पर भी डुबा दिया। बोलता है तुम क्या चाहते हो हम लोग जाके रेड ईयर, ब्लैक बियर और स्ट्राइट के साथ लड़े? कहना चाहते हो कि हम उन तीनों एम्परर के ग्रुप के साथ फाइट करें? बॉगी बोलता है कि ये ट्रेजर हंट्रेस रेस है, हमें फाइट करना नहीं है। जो सबसे पहले जाकर क्लेम करेगा वही किंग ऑफ द पायरेट बनेगा। बॉगी बोलता है कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे सब लोगों को इंस्पायर करेगा, सारे पायरेट भी इंस्पायर होंगे। पायरेट अभी शिप पर है, सारे लोग एक ही रीजन से शिप पर आए थे, लोगों का मकसद एक ही है, उसी चीज को क्लेम कर। बॉगी ट्रांसपोर्टर स्टेल पर बात को ध्यान से सुनो क्या कि अपने क्रूमेट को बोलता है। उसी वक्त सारे बॉगी सामा क्या के अटेंशन दे रहे। क्रोकोडाइल बोलता है कि बंद कर। बॉगी बोलता है कि मेरे बात को तुम लोग ध्यान से सुनो। का सपना क्या है, तुम किस मकसद से शिप पर आए? उनको अच्छी तरीका से मालूम था कि तुम उस ड्रीम के पीछे जाते वक्त तुम्हारे लाइफ भी जा सकते थे, लेकिन अंतर आत्मा को भी डर नहीं लगा। तुम लोगों मत जुटा के शिप पर आए। बॉगी ये कहता है लोग डरपोक हो चुके, अब तुम सारे लोग को खड़ा होना है, मकसद के पीछे जाना है, तुम उसके लिए इधर आए हो। तुम सारे लोग मेरे बात को समझ रहे हो ना? सबको एक साथ जाके वन पीस को क्लेम करना है, क्या के बॉगी बता देता है सारे पायरेट को। बॉगी का अनाउंस सुनने के बाद सारे पायरेट रोने लगते हैं और बोलते बॉगी सामा क्या के चीयर करते हैं। वो देखने के बाद आर्मियों डर जाते हैं, सारे लोग के नारे लगाते हैं, वन पीस ज्वाइन करना चाहते हैं। सीन शिफ्ट होता है रेवोल्यूशनरी आर्मी के बेस कैंप। देखने को मिलता है उस शेनो जो मोरले के असिस्टेंट है और वो वाइस कैप्टन भी है रेवोल्यूशनरी आर्मी। वाइस कैप्टन बोलता है कि हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। टेलीस्कोप से देखता है, बोलता है कि ये हमारे एलाई का शिप है या फिर दुश्मन का शिप कम्बा का किंगडम में तेजी से आ रहा है। हमें देखने को मिलता है यूरी जो वाइस कैप्टन होती है, की असिस्टेंट होती है। और उसी वक्त देखने को मिलता है जो करासू का असिस्टेंट होता है वो भी वाइस कैप्टन है। तीन वाइस कैप्टन एक जगह पर आ चुकी है और बोलते है कि मुझे जल्दी से बता क्या लगता है ये किसका शिप, हमारा दुश्मन का है या फिर एलाई का, हमें क्या करना चाहिए? इसी वक्त वो लड़की बोलती है कि ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है, मुझे सोचना होगा क्या कि उधर देख रही है वो लड़की। वक्त वो वाइस कैप्टन लड़की अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ा लेती है और बोलती है ट्रेजर से इसे हमला कर दूंगा। उसी वक्त
कैप्टन बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाना चाहते हो। उधर वो भी वाइस कैप्टन यार, वो लिंडेरे का असिस्टेंट इसी से रेवोल्यूशनरी आर्मी के बेस कैंप की तरफ आ रहा है यार। वो लड़की वाइस कैप्टन अपने लेजर निकाल चुकी है यार, वो रेंज कर रही है शिप की तरह। देखने को मिलता है दूसरा वाइस कैप्टन और वो बोलता है कि अगर सान इधर आ गए तो तुम मुझे 1 मिलियन बेरी दो। लड़की लेजर से हमला करने वाली होती है लेकिन वो चौंक जाती है साबो को देख। तीन शिफ्ट होता है ड्रैगन की तरफ पर उसी वक्त लिंगेशन लोग आके ड्रैगन सान इबांगो सान आ चुके क्या रिपोर्ट करते हैं। वो सुनने के बाद भी शौक हो जाती है, बोलती है कि क्या सच में वो आ गए। इबांगो भी वो सुन के नाचने लगती है, बोलती है ही यहाँ सच में वो ठीक है। उसी वक्त मोरले भी ग्राउंड से बाहर की तरफ आ जाता है, बोलता है कि मैंने उसे बहुत ज्यादा किया। उसी वक्त देखने को मिलता है साबो, और साबो भी बहुत ज्यादा खुश है सारे लोग को देख। रेवोल्यूशनरी आर्मी के टॉप ऑफिसर भी आगे की तरफ आ चुके हैं, इबांगो भी देख रही है। साबो बोलता है मैं वापस आ गए क्या के बोलता है। रेवोल्यूशनरी आर्मी के ऑफिसर बोलते है कि वेलकम बैक है आपको साबो। साबो वाइस कैप्टन की तरफ और एक बोलता है कि मुझे मालूम है कि तुमने चीट किया, इसलिए मैं पैसा तुम्हें चुकाने वाला नहीं। तुमने टेलीस्कोप को यूज किया है ना क्या के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। टाइम में तुमने क्या खाया है क्या के पूछता है। टेलीस्कोप खाया है ना, तुम मुझे पहना सकोगे यार। उसी वक्त एक साबो के नजदीक आ जाती है यार, वो बोलती है कि मैंने ऑलमोस्ट आपको शूट कर लिया। तो बोलता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने ऐसा नहीं किया। एक रेवोल्यूशनरी का ऑफिसर बोलता है कि मुझे ऐसे लगता है कि साबो सेफ है यार, सारे लोग खुश। वक्त साबो बोलता है कि मुझे जान के अच्छा लगा कि उसी है ना तुम भी खुश हो। तो साबो के आगे आ जाती है। साबो बोलती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो लोगों को वेट कराने के लिए, हम लोगों को बहुत अच्छा चिंता में डाला भी था क्या के इबांगो ही हाँ क्या इधर आने के लिए क्यों इतना लंबा टाइम लगा क्या के साबो को यार। उसी वक्त साबो बोलता है कि ये लुलिसा किंगडम का शिप। इबांगो बोलता है कि ये किंगडम तो अभी अभी गायब हुआ है ना। और साबो बोलता है कि मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूंगा, सबसे पहले इन लोगों को रेस्ट करने दीजिए क्या के साबो बोलता है। उसी वक्त किंगडम के गरीब सिटीजन उधर आ जाते। देखने को मिलता कोउला और कोउला साबो कौन क्या के साबो की तरफ हमला कर देती है कि आप अपना ट्रांसपोंडर स्नेल को कैसे साइलेंट रख सकते हैं। उसी वक्त साबो बोलता है कि कोला मुझे माफ कर, ट्रांसपोंडर स्नेल पर सिंगल नहीं मिला था क्या कि बोलते भी बोलता है कि मुझे अच्छी तरीके से मालूम था कि मेरा लोग ट्रैक करेंगे यार। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है साबो, और साबो बोलता है ड्रैगन कोबरा की एसिनेशन के पीछे मेरा हाथ नहीं है क्या ड्रैगन को बताता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर और साबो बोलता है मैंने फोन कर रहा था तब उस वक्त मैं लुलिसा पर नहीं था, मैं शिप लेके चला गया था। उसी वक्त पौला रुक जाती है साबो को मारना और सीधा गले लगाती है, बोलती है कि हम लोगों को ज्यादा चिंता हुआ था, सबसे ज्यादा मैं ही चिंता थी क्या रोती। उसी वक्त जमीन को फाड़ के नीचे की तरफ मोरले आ जाता है। साबो क्या कहता है कि तुम सारे लड़के ऐसा क्यों हो क्या, और ये सीधा छलांग मार देता है, बोलता है कि तुम लोगों ने ज्यादा चिंता पर डाला क्या कि मोरले जोर जोर से रोता वो क्या के गले लगा रहा है। साबो भी मुस्कुराता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। हमें देखने को मिलता है लुलिसा की एक लड़की यार बेटी उसे पहचान लेती है यार, बोलती है कि मुझे मालूम है तुम तो वही ना लुलिसा किंगडम की, मुझे माफ कर दो तुम लोगों के घर के साथ क्या हुआ। मैंने ये सुना है कि तुम लोग रेवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो। लड़की रिप्लाई करते हुए बोलती है हाँ मैम हम लोग यही जाती। बोलती है कि सबसे पहले तुम लोग जाके रेस्ट करो, जब तुम लोगों को फिल्म होगा तब आना। वो लड़की बोलती है शुक्रिया मैम। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है रेवोल्यूशनरी के 3 ऑफिसर इबांगो, साबो और लीडर ड्रैगन। बोलता है कि मैंने कुमासान के बारे में सुना है, बोलता है कि जो तुम लोगों ने एफर्ट लगाया था सारे वेस्ट हो गए, क्यों इसी तरीका से प्रोग्राम किया है जब वो मरी जाएगा हालत में। साबो बोलता है कि सबसे ज्यादा तो मुश्किल आप दोनों को हुआ है से जानता है। ड्रैगन बोलता है कि साबो कौन सी बात है जो तुम रेवोल्यूशनरी के कैप्टन को भी सुनाना नहीं चाहते। और उसी वक्त साबो बोलता है कि अगर उन लोगों को ये पता चल गया तो उनका लाइफ को भी डेंजर हो सकता है। बोलता है कि रेबरी होली लैंड में जाके बहुत ज्यादा आसान भी हुआ है, लोगों को सब कुछ बताना चाहता हूँ कि उधर एक्चुअली में क्या हुआ था होली लैंड मरीजा पर। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।